हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को भारतीय डाक विभाग भर्ती 2025 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया है, डिटेल में जो नोटिफिकेशन आ गया है मेरे दोस्तों, इस विषय में मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वैकेंसी की सही जानकारी आप लोगों को मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वैकेंसी की तमाम जानकारी, कितना पोस्ट निकाला गया है, कौन सा पोस्ट निकाला गया है, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे फॉर्म को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा, अप्लाई फीस कितना लगेगा, आयु सीमा कितना रखा गया है, तमाम जानकारी ए टू जेड जानकारी एक एक करके इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो मेरे दोस्तों, आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो भर्ती है भारतीय डाक विभाग का भर्ती है मेरे दोस्तों, और 2025 के नाम से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ी भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है, गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। तो मेरे दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत कि हम कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कब से चालू हो रहा है, इस वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑलरेडी इसका फॉर्म चालू हो गया है मेरे दोस्तों। 10 फरवरी से इसका फॉर्म अप्लाई, फॉर्म फिल चालू हो गया है ऑलरेडी। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्तों, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो 10 फरवरी से ऑलरेडी इसमें फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म अप्लाई चालू हो गया है, तो आप इस बात को ध्यान देंगे। हम इस वैकेंसी के अंतर्गत मेरे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने का। फॉर्म हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 3 मार्च इस वैकेंसी का लास्ट डेट रखा गया फॉर्म अप्लाई करने का। तो 3/3/2025 इसका लास्ट डेट है दोस्तों। अभी समय है, बिल्कुल आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, समय अच्छा है। तो मेरे दोस्तों, 10 फरवरी से 3 मार्च तक ये भर्ती चलने वाला है, फॉर्म भराने वाला है दोस्तों। तो आप समय रहते हुए आप इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई करेंगे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, 3 मार्च से पहले आप इस वैकेंसी में समय रहते हुए आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर देंगे। मेरे दोस्तों, 3 मार्च के बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, फॉर्म जमा नहीं होगा, फॉर्म अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी प्रकार की हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करना है मेरे दोस्तों। बिल्कुल फॉर्म आराम से भरना है, ठीक ठीक भरना है दोस्तों। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यदि आप किसी प्रकार से फॉर्म भरते वक्त और फॉर्म डालते वक्त आप किसी प्रकार की गलती कर लिए हैं, तो आप उस गलती में करेक्शन भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप फॉर्म में किसी प्रकार कोई गलती कर चुके हैं, आपसे मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इसका समय दिया हुआ है। तो दोस्तों, करेक्शन विंडो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6/3/2025, मतलब 6 मार्च से 8/3/2025, 8 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आपने किसी प्रकार की गलती की है फॉर्म में, तो 6 मार्च से 8 मार्च तक आप लोगों को सुधार करने का, करेक्शन करने का मौका मिला है मेरे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है मेरे दोस्तों ऑल इंडिया है। पूरे भारत के लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला हो, चाहे पंजाब का रहने वाला हो, चाहे हरियाणा का रहने वाला हो, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे किसी भी राज्य का रहने वाला हो मेरे दोस्तों, किसी भी राज्य से, स्टेट से बिलोंग करता हो, तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के दोनों इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा चांस है मेरे दोस्तों। हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत जो यहाँ पर भर्ती निकाला गया है, भारतीय डाक विभाग का जो भर्ती आया है दोस्तों, तो इसमें कौन सा पोस्ट निकाला गया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, पीबीएम का पोस्ट निकाला गया है। पीबीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद आया है दोस्तों। और एबीपीएम का भी पोस्ट आया है, मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी वैकेंसी आया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बीपीएम और एबीपीएम, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद निकला है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इस वैकेंसी में आप लोगों को सैलरी कितने मिलने वाला है, कि आपका इस वैकेंसी में भर्ती हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा। तो आपका बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मैनेजर के पद पर सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में 19,000 रुपये आप लोगों को प्रति माह सैलरी मिलने वाला है। वही आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर सिलेक्शन होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में 16,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगा दोस्तों। तो बढ़िया सैलरी है, ये पेमेंट धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा।
इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि हम बात कर ले एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा क्या रखा गया, कितनी उम्र का व्यक्ति इस वैकेंसी में एलिजिबल है। तो मेरे दोस्तों कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक कैंडिडेट का आयु रखा गया है और इस वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल भी है, मतलब आयु में छूट भी है। गवर्नमेंट के नियमानुसार, सरकार के नियमानुसार जो कैंडिडेट को छूट मिलता है, जैसे कि एसटी एससी को 5 वर्ष का छूट मिलता है और ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलता है, वो छूट यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, चांस है। और मेरे दोस्तों पीडब्ल्यूडी वाला जो कैंडिडेट है उसको 10 वर्ष के आयु में छूट मिलेगा, तो बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि एज में आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों इस वैकेंसी में हम कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जो डिटेल में इसका नोटिफिकेशन आया है उसमें ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है दोस्तों, है ना, https:/indiapostgdsonline.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप इस नोटिफिकेशन की, इस वैकेंसी की सारी जानकारी, एक एक करके जानकारी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दिया हुआ है मेरे दोस्तों। इस ऑफिशियल वेबसाइट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत कितना योग्यता मांगा गया है, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो मेरे दोस्तों ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मांगा है, मात्र यदि कैंडिडेट 10वीं पास है, 10th पास है, 10वीं तक की पढ़ाई किया है, पास है मेरे दोस्तों, तो इस वैकेंसी में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। 10वीं पास पढ़ा व्यक्ति, पास व्यक्ति इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है मेरे दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इस वैकेंसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी मांगा गया है। किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री नहीं मांगा है दोस्तों, मात्र कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, बेसिक जानकारी मांगा है। और मेरे दोस्तों साइकिल चलाना भी आना चाहिए। तो ये मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा है, 10वीं पास है मात्र और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, तो बहुत बढ़िया, जरूर अप्लाई करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो मेरे दोस्तों 10वीं में जो अंक आपको मिला है उस अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी के आधार पर चयन किया जाएगा दोस्तों। तो मेरे दोस्तों 10वीं कक्षा में जो अंक मिला है उस अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा और सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कि इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, आप लोगों को फोटो स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा और सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। साथ ही साथ आप लोगों को मार्कशीट की जरूरत पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ भी लगेगा, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा, वोटर कार्ड की जरूरत पड़ेगा और मेरे दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा। सिर्फ जनरल को छोड़ करके बाकी सभी को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत पड़ेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, पीडब्ल्यूडी वाला है तो मेरे दोस्तों पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगा, तो 10वीं का मार्कशीट ऑलरेडी रहता ही है दोस्तों। और आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय लगेगा मेरे दोस्तों। जिस समय आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आप लोग फोटो स्कैन करके अपलोड करना है और सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करना है दोस्तों। और ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगा। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास कंप्लीट रखेंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई फीस के बारे में। तो मेरे दोस्तों अप्लाई फीस, यदि कैंडिडेट जनरल कास्ट के अंतर्गत आता है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस वाला है तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा, 100 रुपये का फीस लगेगा। यदि कैंडिडेट फीमेल है, एसटी है, एससी है या पीडब्ल्यूडी वाला है तो किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है, नो फीस, किसी प्रकार का कोई फीस देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। सबसे बढ़िया बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा दोस्तों, सीधी भर्ती है। 10वीं कक्षा में जो आपको अंक मिला है उसी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, सिलेक्शन दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया भर्ती है, भारतीय डाक विभाग का भर्ती, जीडीएस का भर्ती है दोस्तों। तो ये विस्तृत नोटिफिकेशन है, सारी जानकारी इसमें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ मेरे दोस्तों। इस वैकेंसी के अंतर्गत किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं दोस्तों, हम जरूर अप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि हर वैकेंसी की सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।